रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, आमीन आमीन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहजादाए गुलगो कबा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। नात बहुत अच्छे तरीके से जो नज़्म में पढ़ी जाती है, लहजे से पढ़ी जाती है, तरन्नुम से पढ़ी जाती है, मीठी आवाज़ से पढ़ी जाती है, उसको आप बड़ी अच्छी तरह समाअत भी करते हैं, समझते भी हैं। लेकिन अब मैं ये देखूंगा कि आप अभी आपने एक बांसुरी जैसी आवाज सुनी थी, अब ये फड़फड़ाता बांस कितना आपकी समझ में आता है। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया। अगर वाकई रजा वाले हैं तो मचल के कह दें सुभान अल्लाह। जब पड़ा वक्त चमन को तो लहू हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। लेकिन आज भी हम ये बात डंके की चोट पर कहते हैं कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। और ये शेर के अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया। तवज्जो से सुनना, अगर बात दिल को छू जाए तो दिल से सुभान अल्लाह कहना। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया। मस्जिद किसी की हो वो मुसल्ला रजा का है। मस्जिद किसी की हो वो मुसल्ला रजा का है। हजरात, ये हमारे भाई जो आ रहे हैं इनको रास्ता दिया जाए और जिसको जहां जगह मिले वो कब्जा कर लो। इसलिए कि अब हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में जितनी भी जगह है वो आला हजरत की है। सब आला हजरत की जगह है, इस पे कब्जा कर लो। अब किसी और की नहीं है, सिर्फ आला हजरत की है। इसलिए कि शिर्क था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर। नुक्ता चीथे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर।
हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे। उम्मते खत्मुर रसूल का पास बाँ कहने लगे। खुदा की रहमतें हों ए अमीरे कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। खुदा की रहमतें हों ए अमीरे कारवां तुझ पर। इमाम अहमद रजा खान फाजुल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की इस महफिल पाक में तशरीफ लाए हुए अपने सभी नौजवान भाइयों बुजुर्गों बच्चों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, जितनी देर आप अपने महबूब के महबूब का जिक्र सुने दिल से सुने, सुभान अल्लाह। ज्यादा हंगामा ना करें, इसलिए कि मेरे पैर में जंजीरें डालकर बैठाया गया है और ये कहा गया है आज किसी का रगड़ा नहीं लगाना है। मुझे सिर्फ अपने इमाम सुन्नियत की पहचान, हम आशिकों की जान इमाम अहमद रजा खान पर बात करनी है। तो आप ज्यादा अफरा तफरी ना करें, बड़े सुकून के साथ गुफ्तगू सुने। कोई बात आपके दिल को छू जाए तो आपको एक बात कहनी है। बहुत समझदार हैं, आखिर रजा वाले हैं। रसूल औलारे रसूल की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात, मेरी बाईं जानिब में हिंदुस्तान का अजीम नकीब हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िर रज़ा साहब तहसीनी, माशाअल्लाह ये आपको बहुत अच्छे अच्छे अशआर सुना रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सदक़े में हमको भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा इश्क अता फरमाए। दोस्ताने अजीज, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज। तौहीद बड़ी अजीम नेटवर्क शख्सियत, इंटरनेशनल इस्लामिक और ऐसी शख्सियत यूट्यूब चैनल के आला हजरत के विसाल से लेकर आज तक लोग इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की तारीख बयान करते आए हैं। कल भी की थी, आज भी कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का तज़किरा होता रहेगा। बेशक हर खतीब इमाम अहमद रजा का जिक्र करेगा, हर मुफस्सिर इमाम अहमद रजा की तफसीर बयान करेगा, लेकिन हर आने वाला इमाम अहमद रजा का तज़किरा करेगा। करने के बाद जब वो खामोश होगा तो यही कहेगा कि मैं इमाम अहमद रजा के जिक्र का हक अदा नहीं कर सका। इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाते रसूलुल्लाह। आप अंदाजा लगाइए, ये सरकार का मौजिज़ा है। मेरे नबी से पहले ए बेटे खामोश हो जाओ अब, वरना उठा के भगा दिए जाओ। अगर बिगाड़ने आए हो तो बोलो, और संवारने आए हो तो सुकून से सुनो। सारे अंबियाए कामिलीन और मुरसलीन आते रहे जाते रहे, वो जाते रहे उनका दस्तरखान समेट दिया गया, जाते रहे किताब साथ दे दी, वापस पलटे शरीयत साथ लेकर के जाओ। आखिर में जब सारी कायनात का मालिक व मुख्तार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो ये जाने के लिए नहीं आए, बल्कि हमेशा रहने के लिए आए। मेरे मुस्तफ़ा हमेशा रहने के लिए आए और मेरे मुस्तफ़ा के मौजिज़ात भी हमेशा रहने के लिए हैं। जब तक दुनिया रहेगी मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा दुनिया में कायम रहेगा। और इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। तो अगर सारी दुनिया मिलकर के इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के किसी एक मर्तबे को छुपाना चाहे
किसी एक वस्फ को छुपाना चाहे तो कसम खुदा की सुबह क़यामत तक सारी दुनिया कोशिश करती रहे, इमाम अहमद रजा का एक वस्फ नहीं छुपा सकती है। इसलिए कि अहमद रजा सिर्फ किसी बाप के बेटे का नाम नहीं है, अहमद रजा किसी दादा के पोते का नाम नहीं है, अहमद रजा किसी पोते के दादा का नाम नहीं है, बल्कि अहमद रजा मेरे गौसे आजम की करामत का नाम है। अहमद रजा गरीब नवाज की अताओं का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते आला हजरत समझ में नहीं आए, मैं कहता हूँ नादान, जमीन जोतने वाला आला हजरत को समझ गया, किसानी करने वाला आला हजरत को समझ गया, मजदूरी करने वाला आला हजरत को समझ गया, ये लंबी दाढ़ी रखने वाला, ये मुफ्त की सनदें लेने वाले आज तक आला हजरत को न समझ पाए। अरे आला हजरत को क्या समझोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम सारी जिंदगी गुजार दोगे, मेरे ताजुश शरिया को नहीं समझ सकते। आला हजरत मेरे मुस्तफा का मौजिजा है और ताजुश शरिया मेरे अहमद रजा की अता है। अरे जब तुम अहमद रजा की अता नहीं समझ सकते तो मेरे मुस्तफा का मौजिजा कैसे समझ सकते हो। और एक बात कहूं नासिर भाई, ये गारंटेड बात है कि इमाम अहमद रजा को समझने के लिए इश्क़ रसूल का होना सीने में शर्त है। जिसके सीने में नबी का प्यार होगा इमाम अहमद रजा उसी की समझ में आएंगे। इसलिए कि इमाम अहमद रजा जिस महाज का सिपाही था, जिस मैदान का मर्द मुजाहिद था, वो कोई और मैदान नहीं था, इश्क़ मुस्तफ़ा का मैदान था, मोहब्बत रसूल के मैदान का सिपाही था। इमाम अहमद रजा की जिंदगी का जायजा लीजिए आप प्यारे। मेरा इमाम जब से पैदा हुआ, जितनी दिन मेरा इमाम जमीन पर सांसें लेता रहा, इश्क़ मुस्तफ़ा से, उसकी सांसों से इश्क़ मुस्तफ़ा की खुशबू आती रही है। इसलिए मेरे इमाम की सारी जिंदगी का आप जायजा लीजिए। आज सारी दुनिया इमाम अहमद रजा के नाम पर जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने माल को खर्च करने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम के नौजवानों, आखिर ऐसा कौन सा वस्फ था इमाम अहमद रजा के अंदर जिस वस्फ ने तुम्हारी जानों को खरीद लिया है, तुम्हारे मालों का सौदा जिसने कर लिया है। तो हर एक जवान नवाज देगा, मौलाना हम कुछ नहीं जानते, अहमद रजा को हमने नहीं देखा, लेकिन एक बात देखी है। अरे जिसका बेटा, जिसका खून दुनिया के अंदर ताजे शरीयत बन के चमक सकता है, वो मैदान क़यामत में हमारे लिए ज़रिया शफाअत बन के चमक जाए। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने हम सुन्नियों की जान पे कब्जा किया है। एक बात कहूं आपसे नासिर भाई, आपकी तवज्जो का तालिब हूं। हिंदुस्तान के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश के अंदर 14 से 16 करोड़ मुसलमान हैं, पाकिस्तान के अंदर 16 से 17 करोड़ मुसलमान हैं, और ये पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 1/3 हिस्सा है। पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 1/3 हिस्सा बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये 3 मुल्क दुनिया का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा मुस्लिम आबादी का। अब मैं गारंटी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मिंबर से यह ऐलान कर रहा हूं कि 1/3 मुस्लिम का ईमान अगर सलामत है तो इमाम अहमद रजा की बुनियाद पर सलामत है। अगर इनका इश्क़ रसूल सलामत है, इमाम अहमद रजा की बुनियाद पर सलामत है। अगर फ़िक़्ह हनफी सलामत है, इमाम अहमद रजा की बुनियाद पर सलामत है। अगर हमारी नमाज़ें सलामत है, इमाम अहमद रजा की बुनियाद पर सलामत है। हमारे सजदे सलामत हैं तो इमाम अहमद रजा की बुनियाद पर सलामत है। हमारे सीनों में अगर इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन है तो इमाम अहमद रजा की बुनियाद पर जल रहा है। अगर इमाम अहमद रजा ना होते तो ना जाने हमारे ईमान का क्या होता। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत का जायजा लें।
आला हजरत कहना बहुत आसान, लेकिन आला हजरत की जरा वो देखिए कुर्बानियां जो बर्रे सगीर पर मेरा इमाम अपनी कुर्बानियों को पेश करके गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूरी कौम से कि कुरान किसका कलाम है? बोलो किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। कोई माई का लाल जो कुरान का एक नुक्ता बदल दे? है कोई माई का लाल जो कुरान के एक ज़ेरो ज़बर में फर्क कर सके? इसलिए कि रब ने फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान को नाजिल फरमाया है, उसकी हिफाजत भी हम करेंगे। कुरान का एक हर्फ कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तर्जुमा बदला जा सकता है। अगर कोई कुरान का गलत तर्जुमा करे तो क्या कुरान मना करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। कोई इसकी जगह ये तर्जुमा करे तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जो सारे आलम को भूखा रखने वाला है, तो क्या कुरान कहेगा तूने गलत तर्जुमा क्यों कर दिया? कहेगा? अगर कोई कहे कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, और अगर कोई कहे नहीं अल्लाह दो है, तो क्या कुरान मना करेगा? क्यों मना नहीं करेगा? इसलिए जिस तरह रब बेनियाज उसी तरह उसका कुरान भी बेनियाज है। कुरान का कोई हर्फ नहीं बदल सकता, कोई माना नहीं बदल सकता, लेकिन उसके तराजिम में तब्दीलियां की गई, उसका मफहूम बदला गया, उसका तर्जुमा बदला गया। जब अल्लाह ने अपने मुकद्दस कुरान में आयत नाजिल फरमाई व वजदका वालन फहदा, ऐ महबूब जब ये कुरान के अंदर आयत नाजिल की गई तो सुन लियो, तुम्हें मालूम है कि कुरान का तर्जुमा बदला गया। साजिशें की गई कि इनके सीने से इश्क़ रसूल निकालना है। इश्क़ रसूल कैसे निकाला जाएगा? इश्क़ रसूल निकालने का तरीका ये होगा, हर इंसान उससे प्यार करता है जिसके अंदर कोई खासियत हुआ करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी तो इतनी खासियतों, इतनी कामयाब, इतनी अजमतों का मालिक है हमारा नबी के सारे कमालात जो सारे नबियों को दिए गए थे तन्हा रब ने मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाए। इतने कमालात का मालिक, तो इन्होंने सोचा कि नबी के हुस्न को चेंज कर दो। हमने कहा कि नबी अपने रब से प्यार करते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं नबी को भटका हुआ लिख दो। हमने कहा नबी हिदायत देने आए, तो कहने लगे नहीं भटका हुआ आया है। कहा किस जगह लिखा? तो कहने लगे कुरान तो पढ़िए। हमने कहा कुरान के कौन से पारे में रब ने फरमाया महबूब तू भटक गया था? तो कहने लगे कुरान की आयत पढ़िए ववजदका वालन फहदा, ए मुस्तफ़ा हमने तुझे भटका हुआ पाया तब अपनी जानिब तुझे रास्ता दिया। ऐ मेरी कौम के नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ जो नबी भटका हुआ हो वो किसी को हिदायत दे सकता है? और जो हिदायत देने वाला हो, जो कायनात को सीधा रास्ता चलाने के लिए आया हो, वो भटक सकता है? नहीं भटक सकता। जब इन्होंने ये तर्जुमा लिखा, ये सादा रूह मुसलमान, ये सादा दिल मुसलमान कुरान का तर्जुमा जब पढ़ने लगे, ऐ मुस्तफ़ा हमने तुमको भटका हुआ पाया तो अपनी जानिब तुमको रास्ता दिया। अब ईमान का जनाजा निकलने लगा। जब ईमान का जनाजा निकलने लगा, रब की रहमत को जोश आया। रब की रहमत जवाब देती है, ऐ नज्द की बदमाश औलादो, तुम कुरान का हर्फ नहीं बदल सकते, मगर तुमने कुरान के तर्जुमे में चेंजिंग की है, हमें इसकी भी परवाह नहीं। इसलिए कि कुरान का सही आईना दिखाने के लिए हम बरेली में अहमद रजा पैदा कर रहे हैं। क्या बात है, बाप जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का गलत तर्जुमा किया गया तो रब ने बरेली में अहमद रजा को पैदा किया है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत कलम उठाते हैं। मेरे इमाम ने जब सूरह वज़्ज़ुहा की ववजदका वालन फहदा का मुताला किया, ए महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तब हमने तुमको अपनी जानिब रास्ता दिया है। अल्लाह की कसम वो इमाम इश्क़ व मोहब्बत का इमाम था, इसीलिए दुनिया उनको इश्क़ व मोहब्बत के नारे से याद नहीं करती है। मेरे इमाम की जिंदगी का मकसद इश्क़ रसूल था, उनके चलने का मकसद इश्क़ रसूल था, उनकी रफ्तार का मकसद इश्क़ रसूल था, उनकी गुफ्तार का मकसद इश्क़ रसूल था, उनके कलम
का मकसद इश्क़ रसूल था, उनकी सांस और धड़कनों का मकसद इश्क़ रसूल था। वो कैसे नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते थे? वो कमाल जो रब ने मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाए थे, और वो मुस्तफ़ा जिसने अहमद रजा को सीना बसीना अता फरमाए थे। मेरा इमाम अब कलम की ज़बानी सुपुर्द किरतास करने वाला है। इन्होंने ये लिखा है, ए मुस्तफ़ा हमने आपको भटका हुआ पाया, तब अपनी जानिब तुम्हें रास्ता दिया है। मेरा इमाम अब कलम उठाता है। देखो इमाम किस तरह अपने महबूब की नात बयान फरमा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, ए मुस्तफ़ा हमने आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया, तब तुम्हें अपनी जानिब रास्ता दिया है। का जालिमो, अरे जो नबी दुनिया को हिदायत देने आया हो वो भटका हुआ नहीं, बल्कि खुदा के इश्क में डूब कर डगमगाता भी नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम किस एंगल से देखना चाहते हो आला हजरत को? किस नज़रिए से देखना चाहते हो आला हजरत को? आओ पहले कुरान ही पर बात करते हैं। अल्लाह के मुकद्दस कुरान का तर्जुमा बदलने की बात की गई। जब सुन्नियों ने देखा ईमान छीना जा रहा है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए मुस्तफ़ा हमने आपको इसलिए फतह अता फरमाई है ताकि आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए जाएं। ये अशरफ अली थानवी तर्जुमा कर रहा है। एक जालिम खड़ा होकर के कहता है, ए मुस्तफ़ा हमने आपको इसलिए फतह अता फरमाई है ताकि मुस्तफ़ा आपकी अगली पिछली खताएं बख्श दी जाएं। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी कौम, मेरे नबी ने कौन सी खता की थी जिसका जिक्र रब कुरान में फरमा रहा है? हमारा अकीदा ये है कि हर नबी हर खता से मासूम होता है। वो कोई खता तो क्या, खता का तसव्वुर तक नहीं कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ नज्द की बदमाश औलादों से, जो तुमने ये तर्जुमा किया था कुरान के अंदर, ए मुस्तफ़ा हमने आपको इसलिए फतह अता फरमाई है ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा दे, आपकी अगली पिछली खताओं को माफ फरमा दे। तुम्हारे बाप दादाओं ने तर्जुमा किया, नबी को खताकार लिखा है तुमने, नबी को गुनाहगार लिखा है तुमने। कसम खुदा की मेरे इमाम का तर्जुमा देखो, ईमान बदल जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे इमाम ने कलम उठाया है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। जब इनका तर्जुमा इमाम ने देखा है, ऐ मुस्तफ़ा हमने तुम्हें इसलिए फतह अता फरमाई है ताकि आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएं। अब इमाम का कलम उठा है, इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मुस्तफ़ा में झूम करके उठा है, और मेरा इमाम कलम उठा करके लिखता है, ऐ मुस्तफ़ा हमने आपको ये फतह इसलिए अता फरमाई है ताकि मुस्तफ़ा तेरे सदक़े में हम तेरे अगलों के और तेरे पिछलों के तमाम गुनाहों को माफ फरमा। बात है यार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम ये तफसीर के रोशनी में मेरा इमाम इस कौम का ईमान बचा रहा है। किस किस अंदाज से मेरा इमाम का शुक्रिया अदा करोगे मेरी कौम के नौजवानों? हम इसलिए आला हज़रत को नहीं मानते हैं कि वो बरेली में पैदा हुए थे, हम सिर्फ इसलिए नहीं मानते हैं कि वो मौलाना नकी अली खां रहमतुल्लाह तआला अलैह के बेटे थे, रज़िया अली खां रहमतुल्लाह तआला अलैह के पोते थे। हम इसलिए नहीं मानते हैं सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इसलिए मानते हैं कि मेरे इमाम को अल्लाह ने अपने वक्त का आला हज़रत बना करके भेजा था। आला हजरत बना करके भेजा। ये भी एक दर्द। वक्त होता तो मैं हर बात पे आपसे गुफ्तगू करता। मैं कहता हूँ प्यारे आला हज़रत को किस एंगल से देखना चाहते हो? कसम खुदा की मेरा इमाम हर शय में इमाम नजर आया। फलसफे की बात आई तो मेरा इमाम फलसफे में इमाम नजर आ रहा है, और अगर मंतिक की बात आई मेरा इमाम मंतिक में भी इमाम नजर आ रहा है। तफसीर की बात आई तो इमाम तफसीर में इमाम नजर आ रहा है। फ़िक़्ह की बात आई तो मेरा इमाम इमाम आज़म का शानी नजर आ रहा है। और किसी भी मरहले की कोई बात आई है मेरा इमाम हर दौर में इमाम नजर आ रहा है। कुरान के अंदर रब ने इरशाद फरमाया है, मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया कि ये जमीन नहीं घूमती है बल्कि ये चांद सूरज चला करते हैं। इनके हमने रास्ते मुकर्रर फरमा दिए हैं, ये अपने रास्ते नहीं बदल सकते हैं जो हमने इनके रास्ते मुकर्रर फरमा दिए हैं। मेरी कौम के नौजवान, ये कुरान हमें अकीदा दे रहा है, लेकिन उस दौर में जिस दौर में इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने बरेली की चटाई पर एक हल्की सी इश्क़ मुस्तफ़ा की अंगड़ाई ली थी, साइंस
साइंस की किताब सामने आई इमाम अहमद रजा खान के, उसके अंदर ये लिखा गया था कि सूरज और चांद नहीं घूमते हैं बल्कि ये जमीन घूमा करती है। तो उस इमाम का शुक्रिया कैसे अदा करोगे? कहाँ कहाँ उस इमाम का शुक्रिया अदा करोगे जब जमीन की हरकत पे बारी आई है? तो मेरा इमाम न सिर्फ एक कलमा लिखता है, न सिर्फ एक सफा लिखता है, बल्कि मेरा इमाम अल फौजुल मुबीन फी रद्द हरकत ज़मीन एक किताब इस कौम को अता फरमा के इरशाद फरमाता है, मेरी कौम घबराना मत, अगर साइंस की जरूरत पड़ेगी तेरा इमाम साइंस का इमाम बनता नजर आए। इमाम साइंस में इमाम नजर आ रहा है। किस नजरिए से देखोगे इमाम अहमद रजा को? अल बरकस का मेरा इमाम तरदीद करता नजर आ रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इमाम के आगे हाथ छोड़ करके खड़े हैं। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की तनहा वो शख्सियत है जिसने ये साबित किया है कि हर इल्म इल्म दीन है। तनहा शख्सियत मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की जात है जिसने ये साबित किया है कि हर इल्म इल्म दीन है, लेकिन शर्त यह है कि हर तालीम में खुदा की रजा, मुस्तफ़ा का प्यार, मुस्तफ़ा की शरीयत हाथ से न छूटने पाए। साइंस भी इल्म दीन, जोग्राफिया भी इल्म दीन, फिजिक्स भी इल्म दीन, दुनिया की जितनी तालीमें सब के सब इल्म दीन। शर्त यह है कि मुस्तफ़ा का दामन न छूटने पाए। मेरे इमाम ने दर्श दिया है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को किस किस नजरिए से आप देखोगे? मेरी कौम अपना जायजा लीजिए जरा। मैं कहता हूँ आला हजरत, आला हजरत क्या है जिसी को समझना है तो हम कहते हैं आला हजरत को ये समझ लो कि आला हजरत पैदा ही नहीं हुए। फर्ज कर लो आला हजरत पैदा ही नहीं हुए, उन्होंने कोई किताब ही नहीं लिखी। फर्ज कर लो आला हजरत पैदा भी नहीं हुए, उन्होंने कोई किताब भी नहीं लिख ली। समझ लिया? फर्ज कर लिया ये। अब बताओ अहले सुन्नत के पास बचा क्या है? अब क्या बचा? फतावे रज़विया छोड़ दो। आला हजरत ने 1000 से ज्यादा कुतुब तसनीफ फरमाई, सब अलग कर दो। मुझे बताओ सुन्नियों अब हमारे पास बचा क्या है? अगर राफजी आए तो कैसे निपटोगे? खारजी आए तो कैसे निपटोगे? वहाबी आए तो कैसे निपटोगे? ये दुनिया के तमाम बातिल फिरके आएंगे तो कैसे निपटोगे? मैं कहता हूं हर फिरके का जवाब बनकर अगर कोई शख्सियत दुनिया में आई है तो इमाम अहमद रजा खान की जात। क्या बात है! राजी नाराजी गैर राजी में मानना पड़ेगा। राजी में नहीं मानोगे तो मजबूरी में मानना पड़ेगा। आला हजरत को बाप मानना पड़ेगा। इसलिए कि सुन्नियत के सफीने का नाम अहमद रजा खान है, सुन्नियत के केवनहार का नाम अहमद रजा खान है, और सुन्नियत का हाथ बढ़ा करके, हाथ पकड़ करके मदीने तक ले जाने वाले का नाम अहमद रजा खान है। क्या बात है! हम क्या जानते आला हजरत ना होते तो मुस्तफा क्या है? इमाम अहमद रजा खान की जात देखो प्यारे, तवज्जो है, तवज्जो है सबकी, बात समझ में आ रही है सबके? इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत। आज लोग कहते हैं क्या सिर्फ आला हजरत ने लिखा है? इल्मे दीन पर किसी और ने नहीं लिखा? क्या सारी किताबें आला हजरत ने लिखी हैं? क्या और किसी अल्लाह के वली, किसी आलिम, किसी बुजुर्ग ने दीन का कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया? बड़े अकड़ के कहते हैं। हम कहते हैं सुनो भाई, हम हर बुजुर्ग की इज्जत करते हैं, हम हर वली का एहतराम करते हैं, हम हर आलिम की कदर करते हैं, हम सबकी इज्जत और एहतराम, कदर और मंजिलत अपनी नजरों में रखते हैं, लेकिन आला हजरत के गीत गाने की वजह कुछ और है। क्या बात है!
हम ये नहीं कहते कि उस दौर में किसी ने कुछ नहीं लिखा था, हम कहते हाँ लिखा था, बहुत लिखा था, लेकिन जो कमाल रब ने अहमद रजा को दिया वो किसी मुसन्निफ को नहीं दिया। इसलिए कि जब मक्कातुल मुकर्रमा वो जगह जहां आमीना का लाल पैदा हुआ, रब का महबूबे किरदिगार पैदा हुआ, दोनों आलिम का मालिक, दोनों आलम का मालिक मुख्तार पैदा हुआ, उस सरजमीन पर जब नबी के इल्म गैब पर कीचड़ उछाला गया था, जब मुस्तफा की अजमत से खिलवाड़ किया गया था, तो उस वक्त भी मक्के की सरजमीन पर हजारों आलिम थे। दुनिया के कोने कोने से उलमा वहां मौजूद थे, लेकिन उन फितनों का जवाब देने के लिए, उन बातिल ताकतों का मुंह तोड़ने के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शारे हिंदुस्तान नई मख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हम्माद साहिब क़िबला, शारे हिंदुस्तान नई मख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आने दीजिए नहीं भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हिंदुस्तान का अजीम शायर हज़रत मौलाना नईम अख्तर साहब क़िबला, नात सुनोगे या तकरीर? फिलहाल थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। जो भाई जहां बैठे थे वो बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व असहाबिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बात कहां चल रही थी? खामोश। बात कहां चल रही थी? मक्का शरीफ में। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में हम सब को मदीने की हाजिरी अता फरमाए। तो मक्के की धरती पर आलिम थे, इल्म वाले थे, लेकिन बातिल ताकतों का मुकाबला करने के लिए, उन जालिमों को दंदा शिकन जवाब देने के लिए कलम के अंदर जुल्फ़े क़ारे हैदरी के जलवे समाकर, जिसके हाथ में मेरे नबी ने कलम दे करके उस मोर्चे को संभालने के लिए काबे की सरजमीन पर खड़ा किया था, वो कोई और नहीं, अहमद रजा खान की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इंसान साहब की। मेरी कौम, एक वो गुलाम होता है जो खुद खिदमत करे, एक वो होता है जिससे आका खिदमत लेता है। खिदमत सब करते हैं, लेकिन जिससे मेरे आका ने खिदमत ली है वो अहमद रजा की जात है। क्या बात है, हक बेशक। जब तुम्हारे सीने से ये इश्क़ मुस्तफ़ा की ये दौलत के मेरे आका को रब ने इल्म गैब अता फरमाया है, जब ये दौलत तुम्हारे सीने से छीनी गई, सुन्नियत तड़पने लगी, आशिक का दिल तड़पने लगा, हर आशिक रोने लगा। ए परवरदिगार आलम, तेरे मुस्तफ़ा का इश्क सीने से निकाला जा रहा है। ए परवरदिगार आलम, हर दौर में फितनों ने जन्म लिया है, हर दौर में फितनों का जवाब तूने अता फरमाया है। ए मौला, सिद्दीक अकबर के दौर में जब मुनकिरीन ज़कात ने अपनी ज़बान खोली थी, तब तूने सिद्दीक अकबर के हाथ में तलवार इंसाफ अता फरमाई थी। ए मौला, हर
दौर में जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कहीं इसी तलवार को लेकर फारूक आजम नजर आ रहे हैं, कहीं इंसाफ की तलवार लेकर उस्मान गनी नजर आ रहे हैं, कहीं इंसाफ की तलवार लेकर मौला अली नजर आ रहे हैं। जुल्म हद से बड़ा है तो करबला की सरजमीन पर मेरा हुसैन आ गया है। यजीदियत को मुंह तोड़ जवाब देकर के अली असगर ने सारी दुनिया पर फतेह हासिल कर ली थी। ए परवरदिगारे आलम, जब मामून जन्म लेता है तो इमाम अहमद बिन हम्बल को पैदा किया जा रहा है। अगर अकबर जन्म लेता है तो ए परवरदिगारे आलम मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा किया है। ए मौला, अब हर तरफ से फितने हैं। कोई मेरे मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत पर एतराज कर रहा है, कोई मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर एतराज कर रहा है, कोई मेरे मुस्तफ़ा को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कह रहा है, कोई मेरे मुस्तफ़ा को गधे और जानवरों के इल्म से तशबीह दे रहा है, कोई मेरे मुस्तफ़ा को चमार से ज्यादा जलील लिख रहा है। ए परवरदिगारे आलम, क्या अब सुन्नियों का ईमान नहीं बचाया जाएगा? क्या हमारे दिलों का कोई टूटा हाल को जोड़ने वाला नहीं आएगा? सुन्नियों ने सिस्कियां ली थी, रो रो करके रब्ती बारगाह में अरीज़े पेश किए थे। जब सुन्नियों की ये इल्तिजाएं अर्श इलाही से जाकर के टकराई है, बारगाह रब्बुल इज्जत में जब ये आरज़ुएं पहुंची है तो बारगाह रब्बुल इज्जत में इनकी मकबूलियतों का ये मुस्तैजा फिजा मिलता है। अरे सुन्नियों, परेशान मत हो, हर फितने से निपटने के लिए, मैं हर फितने का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तुम्हें अहमद रजा दे रहा हूँ, अहमद रजा दे रहा हूँ। जो अहमद की रजा बन करके आएगा, हर फितने को मुंह तोड़ जवाब दे करके चला जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना हम्मद रजा साहिब किबला। सुनो, आज लोग मुजद्दिद होने का दावा कर रहे हैं, बड़े शौक हो रहे हैं मुजद्दिद बनने के। दो चार लोंडे लफांडे इकट्ठे किए, नारे लग रहे मुजद्दिद रवां सजी, मुजद्दिद रवां सजी। इन्हें खुद नहीं मालूम मुजद्दिद कहते किसको हैं। मैं बड़े खुले अंदाज में आपको बताना चाहता हूं, मुजद्दिद की सबसे बड़ी पहचान यह है कि मुजद्दिद जो भी जबान से बोलता है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि 1300 साल का इल्म किताबों को अता फरमाता है। क्या बात है, क्या बात। मुजद्दिद के लिए शर्त है, ये शर्त है मुजद्दिद के लिए। मुजद्दिद वो होता है कि जो बुराइयों का खात्मा करके, बिदातों को काटकर, फसादों को फेंककर सही और साफ दीन कौम के सामने पेश करता है। ये होता है मुजद्दिद। मुजद्दिद कभी अपनी राय से नहीं कहता मेरी राय ये है। मुजद्दिद अल्फसानी की राय भूल गया, कहता मेरी राय ये है, मेरी राय ये है। मुजद्दिद कभी अपनी राय बयान नहीं करता है, बल्कि सच तो ये है कि जबान मुजद्दिद की होती है, कलाम मेरे मुस्तफ़ा का होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई माई कलाल ये साबित कर दे कि अहमद रजा ने एक भी फतवा अपनी राय से दिया हो। इमाम अहमद रजा खान ने इस कौम को फतावे रज़विया जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। जब जाहिलों को उर्दू आती ही नहीं तो फतावे रज़विया क्या खाक समझेंगे? जो फतावे रज़विया नहीं समझ सकता वो अहमद रजा को क्या खाक समझेगा? फतावे रज़विया का मुताला करें, आला हजरत का उसूल देखें। इमाम इश्क व मोहब्बत जब किसी मसले पर कलम उठाते हैं तो पहले कुरान से दलील लाते हैं, फिर उसके बाद हदीस लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद इजमाए उम्मत लाते हैं, फिर उसके बाद कयास लेकर के आते हैं, उसके बाद कयास से फिर दलाइल को तरजीह देते हैं, उसके बाद मसला साफ सुथरा करके कौम को अता फरमाते हैं। और ये तरीका सिद्दीक अकबर का तरीका है, फारूक आजम का तरीका है, उस्मान गनी का तरीका है,
आज के ये लोंडे लफांडे नारे लगाते मुजद्दिद रवासदी। अबे सुन, जो राय से बात करे वो मुजद्दिद नहीं हो सकता, जो शरीयत को छुपाए वो मुजद्दिद नहीं हो सकता, जो सबके मन की कहे वो मुजद्दिद नहीं हो सकता, जो सुलह कुल्लियत फैलाए वो मुजद्दिद नहीं हो सकता। मुजद्दिद वो होगा जो शरीयत मुस्तफा को साफ करके कौम के सामने पेश करे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जानते हैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह, तुम एमए करके मुजद्दिद बन बैठे। और मेरा इमाम जब अपने नबी की बारगाह में गया है, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत पहुंचे हैं। कसम खुदा की, क्या इश्क मेरे आला हजरत को नबी से था। जब मदीने की सरजमीन के करीब पहुंचे ना, मक्के से चले मदीने के करीब पहुंचे, देखा मुस्तफ़ा का शहर करीब आने वाला है। इतनी सुस्ती से नहीं, नींद आने लगी। कहां पहुंचे? मदीने की जमीन करीब है। इश्क हो तो ऐसा, अरे टीवी पे रोना कोई कमाल नहीं, हाय हाय, वाह वाह वाह। वीडियो में रोना कोई कमाल नहीं। कमाल तो जब है जब रातों में उठकर इश्क़ मुस्तफा में तन्हाई में आंसू बहाए। तौहीद नेटवर्क, इस्लामिक आवाज़, तौहीद नेटवर्क, इंटरनेशनल इस्लामिक ईमान बरेली से नहीं, मक्के से चला है मदीने के लिए। मुस्तफा का शहर आया है। कसम खुदा की, मेरे इमाम ने जूते उतार दिए हैं। हाय हाय, वाह वाह, हाय हाय। अहमद रजा, ये बरेली नहीं, ये बनारस नहीं, ये अवध नहीं, बल्कि ये सारी दुनिया की जान मदीनतुल मुनव्वरा है। जी वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने जूते उतार दिए, चप्पल उतारे, चलने लगे। वो एक बात बताओ, जब मुस्तफ़ा का गुंबदे खजरा की वो सुनहरी जालियां, वो कलश, वो मस्जिद नबवी के मीनार मेरे रजा की आंखों के सामने आए। हाय हाय, वाह। आशिक है, दीवाना है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मेरा इमाम मुस्तफ़ा का वो नजारा निगाहों के सामने है। चप्पल नहीं, पैर में नंगे पैर है। मदीने की सरजमीन पथरीली है, कंकर है, पत्थर हैं, तेज नोकें हैं पत्थरों की, किसी की कोई परवाह नहीं। मेरा इमाम दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। नजरे मुस्तफ़ा के मज़ार पे हैं, कदम खुद ब खुद बढ़ते जा रहे हैं इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के। अल्लाहू अकबर अपने कदम, और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। इमाम अहमद रजा कौम को पैगाम देते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। आला हजरत मेरे मुस्तफ़ा का शहर आ गया है, जिसकी मोहब्बत में जिंदगी भर तड़पा हूँ। उस नबी का दयार आ गया है, जिसके लिए मैंने करवट करवट आहें भरी है। वो मुस्तफ़ा का शहर आ गया है, वो मुस्तफ़ा का दयार मुकद्दस आ गया है, जिसके लिए अहमद रजा जीता रहा। वो जमीन आ गई है, वो मुकद्दस मकाम आ गया है। इमाम अहमद रजा दौड़ते जा रहे हैं। अचानक 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 इमाम अहमद रजा के पैर में कांटा चुभ जाता है। इमाम अहमद रजा के पैर में कांटा चुभा, आला हजरत का कदम वहीं ठहर गया। आला हजरत क्या दर्द हुआ, तकलीफ हुई कि कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जवाब मिलता है, नादान यहाँ दर्द की परवाह कौन करता है। हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ एहसास जिंदगी किसे है? ये जिसका कूचा है, ये जिसकी गली है। जिंदगी अहमद रजा पहले ही उसको बेच चुका है, वाह 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 वाह, उसके नाम कर चुका है। अब दर्द की परवाह किसे है? ए अहमद रजा फिर कदम किस लिए ठहर गए? तारीख बताती है, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने अपना कदम पकड़ा, पकड़ने के बाद उठाया, ये दो उंगलियां पकड़ी और वो कांटा निकाला। निकालने के बाद इश्क का इमाम दुनिया को इश्क का दर्श दे रहा है। मेरा इमाम उस कांटे को होठों से लगाकर चूम रहा है, कभी आंखों से लगा रहा है। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, ये दर्द के आंसू थे नहीं,
नहीं, ये तकलीफ के आंसू थे नहीं नहीं, कोई आंसू नहीं था, ये फिर कौन सा आंसू था? कहा ये इश्क मुस्तफ़ा का आंसू था। किस बुनियाद पे निकला था अहमद रजा की आंख में ये आंसू? आला हजरत फरमा रहे हैं, ऐ मेरे मुस्तफ़ा के जंगल के कांटे, ऐ मुस्तफ़ा के शहर के कांटे, जरा देख तो सही तेरी चोंच कितनी नर्म नाजुक है, अहमद रजा का तलवा कितना सख्त है। अगर तू जिस वक्त मेरे पैर में चुभा था तेरी चोंच टूट जाती तो अहमद रजा मुस्तफ़ा को मैदान महशर में के जवाब देता। अहमद रजा को ये उलझन थी, अगर तेरी नोक टूट जाती तो अहमद रजा मुस्तफ़ा के सामने किस चेहरे से जाता? आप आंखों से लगा के फरमाते हैं, ऐ मुस्तफ़ा के शहर के कांटे, तेरी जगह अहमद रजा के कदमों में नहीं बल्कि अहमद रजा के दिल में है। हाय हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा हम्मद रजा साहिब किबला। बहुत अच्छा मिसाल इश्क की जो मेरे अहमद रजा से मिलती हो। मेरी कौम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी सिर्फ इश्क का इमाम नहीं, सिर्फ प्यार का इमाम नहीं, बल्कि मेरे रब ने इमाम अहमद रजा को बतुफैले मुस्तफ़ा सारी सुन्नियत की इमामत का झंडा अता फरमाया। ये नारे लगाते, हम मुजद्दिद, हम मुजद्दिद, हम कहते टीवी को तूने जायज कर दिया। बता, नबी के जमाने में जायज थी? सहाबा के जमाने में थी? ताबईन के जमाने में थी? तबे ताबईन के जमाने में? अइम्मा मुज्तहिदीन के जमाने में? आला हजरत के जमाने में? मुफ्ती आजम के जमाने में? ये कहाँ का मुजद्दिद निकला ये टीवी को सबसे पहले जायज करके कौम के हवाले कर? सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। अबे जो फतवे बेच दे उससे क्या तवक्को की जा सकती है? वो कौम का ईमान नहीं बेच सकता। तुम जब फतवे बेच सकते हो, सनदे खरीद सकते हो, तो तुम बदरजे अतम इस कौम को बेच सकते हो। इस कौम को कोई लुटेरा मुजद्दिद नहीं चाहिए, इस कौम को वो मुजद्दिद चाहिए जो जान तो दे दे मजहब इस्लाम पर आंच ना आने दे। और ये बात हम देख रहे हैं आला हजरत के खानदान में है। न खानदान आला हजरत कल बिका था, न आज बिका है, न कयामत तक बिक सकता है। कल हमारा मुजद्दिद अहमद रजा था, आज भी हमारा मुजद्दिद अहमद रजा है। बहुत अच्छा साहब, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद हजरत, बहुत अच्छी तारीफ देख लो, डेफिनेशन देख लीजिए। मुजद्दिद वो होता है जो पिछले मुजद्दिद की तरदीद नहीं करता, जो पिछला मुजद्दिद लिख गया उसी को फॉलो करता, उसी को आगे बढ़ाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आला हजरत ने जो अकाईद हमें अता फरमाए, क्या आला हजरत के घर के अकीदे थे? शहर बरेली के अकीदे थे? क्या हिंदुस्तान के अकीदे थे? ये जो कहते हैं कि आला हजरत बिद्दती थे, बिद्दती थे, अरे जालिमो, इमाम अहमद रजा खान से बड़ा तो कोई मुत्तबे सुन्नत पैदा ही नहीं हुआ इस दौर में। इमाम अहमद रजा की बात कर रहे हो आप, इमाम अहमद रजा की बात कर रहे हो। शरीयत पर कायम रहना ऐसा है जैसे हाथ में अंगारा रख लेना। और सुनो, अगर उस अंगारे को इस दौर में किसी ने हाथ में रखा है तो मेरे ताजुश शरिया की राह। अबे तुम बिक गए नामो नमूद के लिए, तुम बिक गए शोहरत के लिए, तुम बिक गए अपनी अजमतों को बयान करने के लिए। लेकिन आला हजरत का बेटा न कल बिका था, न आज बिका है, न कल बिकेगा। सोचा टीवी को जायज कर लो, दुनिया में फॉलो हो जाएंगे, दुनिया में मशहूर हो जाएंगे, दुनिया कहेगी देखो मुजद्दिद साहब आ रहे हैं, ये देखो ये कैसा मुजद्दिद है, ये टेढ़ा भेड़ा टीवी पे आ रहा है, ये टेढ़ा भेड़ा तस्वीर में आ रहा है। अरे सुनो तो प्यारे, मेरे नबी ने तस्वीर को हराम फरमा दिया था। जब नबी ने हराम फरमा दिया है तो आला हजरत ने भी तो वही फरमाया है जो मुस्तफ़ा का फरमान था। आला हजरत अपने घर से कोई बात नहीं लाए हैं। मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी
अलैहि रहमत व रिज़वान की आप तमाम तसानीफ का मुताला कीजिए। जितनी भी मेरे आला हजरत ने अपनी जिंदगी में औराक तसनीफ फरमाए हैं, हर सतर के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत का जलवा नजर आता। बेशक सुभान अल्लाह। और एक बात कह दूं, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत अपने दौर के इतने बड़े इमाम थे कि उस वक्त के अजिल्ला उलमाए इकराम आला हजरत की बारगाह में शानूए अदब तय किया करते थे। कहती आला हजरत को शायरी नहीं आती थी, आला हजरत को ये नहीं आता था, आला हजरत को वो नहीं आता था। अबे अंधे तुझे कुछ नहीं आता। जी 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 जी, हक बात है हजरत, बहुत अच्छा। इसलिए कि आला हजरत को इतना आता था, इतना आता था कि आज तक सारी दुनिया पता ही नहीं लगा पा सकी है कि मेरे अहमद रजा को कितना आता था। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई हजरत बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। मौलाना जियाउद्दीन प्रोफेसर अलीगढ़ के मैथ में बड़े माहिर, विदेश से पढ़ के आए थे। आज के दौर में विदेश का बड़ा नाम हो रहा है, अब तो अजहरी गली गली में पैदा होने लगे हैं। जी जी अजहरी, और कौन है वही अजहरी है हम भी। अरे सिर्फ अजहरी होने से अख्तर रजा नहीं हो सकता कोई। तुम अजहर का सहारा लेकर अपनी इज्जत बढ़ाते हो, और कसम खुदा की मेरे ताजुश शरीयत ने, ताजे शरिया ने अजहर से सनद लेकर के अपनी इज्जत नहीं बढ़ाई, बल्कि जामे अजहर की इज्जत में चार चांद अता फरमाए। बेशक हक बात है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, ताजु शरिया, ताजु शरिया। बहुत अजहरी बनने की, अजहरी बनना आसान है, लेकिन ताजे शरीयत बनना आसान नहीं है। जी जी, इसलिए कि तुम पैसा फेंक करके अजहरी बन सकते हो, सनद खरीद कर अजहरी बन सकते हो, लेकिन पैसा देकर ताजे शरीयत नहीं बन सकते। इसलिए कि ताजे शरीयत पैसे से नहीं बना करते, बल्कि मेरे मुस्तफा की अताओं से बनाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-फैसानी नव्वर अल्लाहु मरकदहु नूरानी, आपने अकबर का जो उसने अपना एक दीन का वो रखा था ना, बुनियाद रखी थी, दीन इलाही। क्या बुनियाद रखी थी उसने? दीन इलाही। दीन इलाही, द ग्रेट अकबर, पूरी दुनिया जानती है। उसने मुख्तलिफ दीनों का मुताला किया। इस बात को बड़ी गौर से सुनना, मेरी कौम ये बात कही जाती है कि नारा लगाना है तो मुजद्दिद अल-फैसानी का लगाओ। तवज्जो करना, मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अकबर ने मुख्तलिफ दीनों का मुताला किया, और मुताला करने के बाद उसने एक दीन को ईजाद किया, दीन इलाही। और उसके यहाँ पर गैर मुस्लिम रस्मों को मुसलमान बड़ी शान और शौकत से अदा किया करते थे। होली दिवाली में मुसलमान शरीक हुआ करते थे, उसके लिए यहाँ कोई ऐब नहीं था। उसी जगह पे इबादत नमाजें भी होती थी, उसी जगह पे पूजा भी होती थी। तो उस दौर में अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फैसानी को पैदा फरमाया। और एक बात सुन लो, ये जो इख्तिलाफात जन्म लेते हैं, जितने भी फितने जन्म लेते हैं, या तो किसी बादशाह के दरबार से जन्म लेते हैं, या किसी बड़े अफसर की बारगाह से जन्म लेते हैं। बात सुनना गौर से, ये फितने जो जन्म लेते हैं, ये एजेंटों के जरिए जन्म लेते हैं। इसलिए कि बादशाह को खुशामद पसंद होती है, और उसके जो वजीर होते हैं ना बैठे हुए, जी जी बिल्कुल सही है, का पूजा करनी है, का बिल्कुल सही है, सही कहा। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है ना, वो किसी की परवाह नहीं करता है। दुनिया रूठे तो रूठे, लेकिन हमारा मुस्तफा न रूठे,
हमारा खुदा ना रूठे, हमारे जाने जाना ना रूठे, ये मिशन होता है अल्लाह वाले का। उस दौर में मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अकबर के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, और आपने अकबर के खिलाफ सबसे पहले जब आवाज बुलंद की थी, अकबर ने अपनी बारगाह में सजदे कराना शुरू कर दिए थे। लोग सजदे कर रहे थे अकबर की बारगाह में आकर के। तो उस दौर में मुजद्दिद अल्फसानी ने सजदों की हुर्मत का फतवा दिया था कि ये सजदा करना हराम है, अगर इबादत के नजरिए से है तो कुफ्र है। उस वक्त अकबर ने बुलाया था, बुलाने के बाद आपको बुलाया था मुजद्दिद अल्फसानी। मुख्तसर ये कि उसके आगे झुके नहीं थे। फिर उसके बाद मुजद्दिद अल्फसानी को कैद कर दिया गया। जब जहांगीर का दौर आया था तो जहांगीर के दौर में एक वजीर ने आकर के, जो बहुत करीबी वजीर था जहांगीर था, उसने आकर मुजद्दिद अल्फसानी से कहा था कि सरकार, ये आप कैद के अंदर बंद थे, आकर के कहा था कि सरकार अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस बादशाह का सर कलम करके लाभ के आपके कदमों में डाल दूं, आपको बादशाहत अता फरमा दूं। तो मुजद्दिद अल्फसानी को जलाल आया, फरमाया जालिम, हम यहाँ बादशाहत करने नहीं बल्कि मुस्तफा की गुलामी करने के लिए आए हैं। जैसे ही इतना सुना था, वजीर ने जाकर के जहांगीर से कहा था, ए बादशाह सलामत, मैंने मुजद्दिद अल्फसानी से पूछा है, उनका जवाब ये है। अब बादशाह ने जब इतना सुना, दौड़ता हुआ गया था जहांगीर बादशाह मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह में, कदमों पे जाकर के गिर गया और कहने लगा, सरकार गलती हो गई, माफ फरमा दीजिए। अब बात ये है कि शरीयत वही होगी जो आप लागू करेंगे, इस्लाम वही होगा जो आप बताएंगे। सब कुछ बदल सकता है, मुस्तफा की शरीयत को नहीं बदला जा सकता। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर सवाल किया जाए कि अहले सुन्नत का इमाम कौन है बर्रे सगीर में, एक सवाल किया जा सकता है कि बर्रे सगीर में मुसलमानों का, सुन्नियों का इमाम कौन है, तो इस सवाल का जवाब आता है, तवज्जो है भाई, ये बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं। इस सवाल के जवाब में सिर्फ 4 नाम आते हैं, 4 नाम आते हैं। पहला नाम शेखुल मुहद्दिसीन अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। दूसरा नाम इमाम हुर्रियत अल्लामा फजल हक खैराबादी का नाम होता है। तीसरा इमाम मुजद्दिद अल्फसानी का नाम होता है। चौथा इमाम शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का नाम आता है। आज जो फड्डे हो रहे हैं ना दुनिया में, झगड़े, आला हजरत को लेकर के जो इख्तिलाफ हैं इतने सारे, मिलाद का इख्तिलाफ, फातहा का इख्तिलाफ, इल्मे गैब का इख्तिलाफ, मुस्तफ़ा की मेराज का इख्तिलाफ, मुस्तफ़ा की शफाअत का इख्तिलाफ, ये सारे इख्तिलाफात मैं कहता हूँ प्यारे, ये 4 इमाम आते हैं। इन चारों इमाम की तसानीफ उठा करके देखो, इन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है। जब तुम इसको पढ़ लो, उसके बाद इमाम अहमद रजा खान फाजिली बरेलवी को पढ़ना, पता चल जाएगा जो इन चारों इमामों ने मिलकर के अपनी अपनी किताबों में बातें लिखी हैं। तन्हा मेरा इमाम बैक वक्त अपनी किताब के अंदर वो सारी बातों को जमा करता नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ अगर ये 4 इमाम हो सकते हैं तो इमाम अहमद रजा क्यों इमाम नहीं हो सकते? बेशक, सुभान अल्लाह। अगर ये 4 इमाम हो सकते हैं तो मेरा इमाम तो बदरजाए औला इमाम हो सकता है। तो मेरी कौम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान पूरी दुनिया के सुन्नियत का इमाम बन करके आए हैं। और सच ये है कि जहां जहां पर सुन्नियत होगी, मेरे मुस्तफा का इश्क होगा, वहां वहां तक मेरा अहमद रजा होगा। जहां जहां भी इश्क़े मुस्तफ़ा होगा, वहां वहां मेरा अहमद रजा होगा, और जहां जहां अहमद रजा होगा वहां वहां इश्क़े मुस्तफ़ा होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है कि अहमद रजा हो और इश्क़े मुस्तफ़ा ना हो, इश्क़े मुस्तफ़ा हो और अहमद रजा ना हो। मैंने कहा था अहमद रजा को पहचानने के लिए इश्क़े मुस्तफ़ा का होना जरूरी है। बस मेरे भाई अफरा तफरी खत्म कर लीजिए, अब आप सुकून से बैठ जाइए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हम सुन्नियों के इमाम हैं।
मेरी कौम, आखिरी पैगाम में आपसे ये कहना चाहता हूं, इन दुनिया के प्रोपेगंडों में ना पड़ो, दुनिया की बातों में ना आओ, इसलिए कि सच्चा पक्का मुजद्दिद हमें बचाने के लिए इमाम अहमद रजा पैदा हुआ है। और इमाम अहमद रजा को ना समझ सको तो आज के दौर में चलती फिरती इमाम अहमद रजा की तफसीर का नाम ताजे शरीयत है। बेशक सुभान अल्लाह। आप किसी का मुंह मत देखना, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा। मैं कहता हूं हम ज्यादा जानते हैं या हमारे ताजुश शरिया ज्यादा जानते हैं? बेशक बेशक। बोलो कौन ज्यादा जानता है? ताजुश शरिया। जोर से बोलो कौन ज्यादा जानता है? तो तुम फैसला करोगे या ताजुश शरिया से फैसला कराओगे? ताजुश शरिया। बताओ, ताजुश शरिया के पीछे चलोगे या साथ? पीछे। हमें ताजुश शरिया के पीछे चलना है। वो हमारा इमाम है, वो जिस रास्ते पे डाल देंगे हम गर्दन झुका के उसी रास्ते पे चलते चले जाएंगे। और जमाने को बता दो कि वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और सारी दुनिया को बबांगे द्वाल बता दो कि इसके अहमद रजा में जीते हैं। बहुत नींद आ रही है। इसके अहमद रजा में जीते हैं, हम बरेली के एक जीते हैं। मन की बात है तो बोलो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को ये बताना है, इसके अहमद रजा में जीते हैं, हम बरेली के एक जीते हैं। और पार डालेंगे हर एक बागी को, हम बरेली का दूध पीते हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।